कोलकाता नाइट राइडर्स के दो शेरों ने हैदराबाद में मचाई तबाही। आग का गोला बन गए वेंकटेश और श्रेयस अय्यर। 14 ओवर के अंदर ही खत्म कर दिया मैच। हैदराबाद को मिली सबसे बुरी हार। काव्य मारन के धुरंधर मैदान पर मांगते रहे पानी। कोलकाता ने नहीं छोड़ी कोई निशानी। पहली बार शाहरुख ने माना अपने इस खिलाड़ी का लोहा। शाहरुख खान को बेवकूफ बताने वालों की बोलती बंद। जिस मैच में कोलकाता ने ध्वस्त कर दिया गेंदबाजों का किला, वहीं पर कैसे उजड़ गई हैदराबाद की दुनिया। सबसे बड़ी टीम हो गई ढेर। अंपायर पर क्यों लगे बेईमानी के आरोप। केकेआर की जीत पर क्यों मच गया बवाल। हैदराबाद को जिस बात का डर सता रहा था, आखिरकार वही हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स के शेरों ने चुन चुन कर हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। हैदराबाद की टीम लगातार गेंदबाजों का तमाशा बनती आई है। इस टूर्नामेंट में देखा गया कि कैसे हैदराबाद ने बल्लेबाजी करते हुए बड़ी बड़ी टीमों को ताश के पत्तों की तरह धराशायी किया है। लेकिन जब बारी सबसे अहम मुकाबले की थी और जहां पर जीत दर्ज करना था, वहां पर हैदराबाद का सारा तिलिस्म टूट गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के दो शेरों ने अकेले ही हैदराबाद की बर्बादी की कहानी लिख डाली। लेकिन इस बर्बादी में हैदराबाद के भी कुछ खिलाड़ियों ने पूरी मदद की। हैदराबाद ने एक नहीं बल्कि कई सारी गलतियां की, जिसकी वजह से उनके हाथ से मैच फिसल गया। हैदराबाद का कौन सा वो खिलाड़ी रहा जिसको शाहरुख खान ने पहली बार गले लगाया, और शाहरुख खान के मुंह से कैसे कलंक धुल गया, आपको बताते हैं। टॉस जीता था हैदराबाद ने। कप्तान कमिंस को लगा था कि आज भी 2-250 का स्कोर आराम से बनाते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को दबाव में लाया जाएगा। लेकिन किसने सोचा था कि हैदराबाद के लिए श्रेयस अय्यर बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ बड़े मुकाबले में उतरे हुए हैं। हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज कोलकाता के गेंदबाजों के आगे टिक ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि सारे बल्लेबाज सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मैदान पर आ रहे हैं। ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में जैसे ही आउट हुए, हैदराबाद की उम्मीद भी टूटती चली गई, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बहुत ही खराब बल्लेबाजी इस बार देखने को मिली। ये बात और रही कि राहुल त्रिपाठी ने किसी तरीके से मुकाबले में हैदराबाद को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वो भी खराब रन आउट होकर वापस चले गए और यहीं से हैदराबाद की उम्मीद भी टूट गई। कमिंस ने टॉस जीता जरूर, लेकिन इसके अलावा उनके हित में कुछ भी नहीं हुआ। उनका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय भी बुरी तरीके से खराब साबित हुआ। अगर हैदराबाद की हार की बात करें तो इसमें ओपनरों का खराब प्रदर्शन और मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप होना ही सबसे बड़ी वजह रही। क्योंकि हैदराबाद को पता था, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसी टीम रही है जो 200 रन तो बहुत आसानी के साथ बना देती है। कोलकाता के पास एक से एक बड़े बड़े धुरंधर हैं जो गेंद की चटनी बना देते हैं, और हुआ भी वही। हैदराबाद के 160 रन का पीछा करने के लिए जब कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज मैदान पर आए तो उन्होंने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। सुनील नारायण ने 16 गेंद में 21 रन बनाए। हालांकि आज उनकी पारी बड़ी नहीं रही, लेकिन इसके बाद जिस तरह का तूफान वेंकटेश अय्यर और श्रेयस ने खड़ा किया, उसने हैदराबाद की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हैदराबाद की टीम इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से पूरे मैच में वापसी नहीं कर पाई। कप्तान कमिंस का पहले बल्लेबाजी करने का पहला निर्णय लेना ही उनके लिए सबसे घातक साबित हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि आज सबसे महंगे खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार शाहरुख खान के शेर स्टार्क इस लड़ाई में जीत गए और कप्तान पैट कमिंस को ही उन्होंने हरा दिया। दोनों खिलाड़ी एक देश से खेलते हैं, और शाहरुख खान ने जब मिचेल स्टार्क को टीम में शामिल किया था तब कई लोगों ने उनका मजाक बनाया था और कहा था कि इस खिलाड़ी को शामिल करने का क्या फायदा है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाता है। और पूरा सीजन वाकई में मिचेल स्टार्क का खराब रहा। लेकिन जिस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को सबसे ज्यादा जरूरत थी अच्छी गेंदबाजी की, उस मुकाबले में मिचेल छा गए और उन्होंने हैदराबाद के 3 खिलाड़ियों को आउट करते हुए हैदराबाद की कमर ही तोड़ दी। यही वजह रही कि पहली बार शाहरुख खान ने भी इस खिलाड़ी का लोहा माना, और सोशल मीडिया पर तो लोगों ने कहा कि एक मैच में ही इस खिलाड़ी ने सारा पैसा वसूल कर दिया, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड का बल्ला चल जाता तो मुकाबला का रिजल्ट कुछ और होता। दोस्तों, आप क्या मानना है? क्या हैदराबाद वापसी कर पाएगी और इस बार चैंपियन कौन बनेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।